दोस्तों नमस्कार। आज तमाम उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों से यहाँ पे अनेकों लोग पहुँचे हैं और स्वाभिमान महारैली के माध्यम से उत्तराखंड में सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 लागू करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। और देखिएगा हरिद्वार की सड़कों पर आज उत्तराखंड के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। स्वाभिमान महारैली के माध्यम से यहाँ पर लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए उत्तराखंड के मूल निवासी अपनी मांगों को लेकर के और रैली में लगातार भीड़ बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे रैली आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ये हुजूम और अधिक उमड़ रहा है और ज़बरदस्त यहाँ पे समर्थन मिला है मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति को, जिनके बैनर तले ये स्वाभिमान महारैली हो रही है। और अलग अलग लोगों से हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनके विचार जानना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से वो स्वाभिमान महारैली को देखते हैं। और ज़बरदस्त ये कार्यक्रम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हमारे साथ अभी कुसुम जोशी बहन जी हैं और लगातार इनका समर्थन रहता है। ऋषिकेश की टीम आई है पूरी पारंपरिक परिधान के साथ। दीदी क्या कहना चाहेंगे? भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हम थे अब मूल निवास भू कानून चरण उनसे आज हमारी पूरी टीम संस्कृति का साथ में हम लोग कंडी, दाथड़ी, कुल्ली और भैलू पातू ले गए हैं जहाँ। और हमारी संस्कृति आज का कहना चाहिए हमारी संस्कृति पर चोट से भैरव लोग हमारी जमीन ली ली पर साथ में उन्होंने हमारी संस्कृति भी खत्म कर ली। तो ये उद्देश्य से हमारो और कोई मुख्यमंत्री हम पर कोई एहसान नहीं करना, ये हमारा अधिकार से यू हम तो मिल नहीं चाहते। आज हम पूरा मातृशक्ति के साथ में ये कहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो हमारे साथ यहाँ पे स्वराज सेवा दल से रमेश जोशी जी हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? स्वाभिमान महारैलियाँ लगातार हो रही हैं और ऋषिकेश के बाद अब हरिद्वार में हो रही है, उससे पहले देहरादून से शुरुआत हुई थी और अलग अलग स्थानों पर स्वाभिमान महारैली हुई। किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये हमारे पूरे युवाओं की, माताओं की, बहनों की, भाइयों की लड़ाई है। जिस परिप्रेक्ष्य से राज्य हमने लिया था कि हमारे जो माताओं ने जो फौज में बॉर्डरों पर जो अपने पति जो दूर रहती थी वो अब राज्य मिलने के बाद उनके नज़दीक रहेंगी। लेकिन हुआ ये कि तमाम यहाँ पर जो मूल निवास था, ये भू कानून था, ये लागू नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमारी जल, जंगल, जमीन बाहर के लोगों द्वारा फर्जी प्रपत्र बनाकर कब्जा दिए जा रहे हैं। उत्तराखंडियों को डराए जाने का कार्य कराया जा रहा है। उसके अलावा जो रोजगार है वो बाहर के लोगों द्वारा फर्जी मार्कशीट लेकर के यहाँ पर रोजगार पाया जा रहा है और उत्तराखंड के युवाओं का जो भविष्य है वो अंधकार में। इसके लिए मूल निवास और भू कानून अति आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने एक दो बयान दिए हैं कि भू कानून लागू किया जाएगा, सख्त भू कानून लागू किया जाएगा, बजट सत्र में लागू किया जाएगा। किस तरह से देखते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत सारी घोषणाएं जो आज तक धरातल पर नहीं उतरी और भाजपा केवल घोषणाओं को करती है, उनसे धरातल पर कुछ नहीं होता। अब जो सत्र है वो भी नजदीक आने वाला है, लेकिन अगर इस सत्र में भी नहीं होगा तो आंदोलन लगातार जारी है। तो युवा और मातृशक्तियों के साथ साथ में अनुभवी बुजुर्ग भी हैं। सर कहाँ से हैं और क्या कहना चाहेंगे इस रैली के बारे में? मैं हरिद्वार से ही हूँ। मैं वैसे पौड़ी का मूल निवासी हूँ और वर्तमान में हरिद्वार में रहता हूँ। 2099 से मैं हरिद्वार में हूँ। और ये जो आज का आंदोलन है युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, हमने तो अपने समय निकाल दिया है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले जो हमारे जो बच्चे हैं भविष्य, उनका भविष्य सुधारने के लिए, उनको उज्जवल बनाने के लिए हम इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। और अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे हमको गाली देंगे कि हमारे पूर्वजों ने, अगर हमारे पूर्वजों ने कुछ किया होता तो आज हम ऐसे करते हैं। ऐसे ही अगर हम कुछ करते तो हमारे बच्चे भी उसको याद करेंगे कि हमारे पूर्वजों कुछ किया है। तो ये बहुत सख्त है और अच्छी बात है कि आज हम लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं और इसके लिए आप सभी पत्रकारों का धन्यवाद। मैं भी ये कहना चाहती हूँ, हमारा जो भू कानून था ये जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री ने लागू कर दिया और हम बहुत परेशान हो गए। हमारे बच्चे बेरोजगार और जल जमीन हमारे साथ बिहारा लोगों ने कब्जा कर याली और नहीं तो अगर नहीं जागला मुख्यमंत्री तो 10 उंगली में हाथ में पकड़ याली ये लोग सब काटो लॉ गिरे। उनकी तारिया को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, उनकी तारिया को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। रानी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।
लूसन टोडरिया जी हैं, मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के सह संयोजक। क्या कहना चाहेंगे हरिद्वार की स्वाभिमान महारैली के लिए? किस प्रकार से संघर्ष रहा, किस प्रकार से मेहनत की गई यहाँ पे और क्या परिणाम निकलने की संभावना है? देखिए, एक ऐतिहासिक रैली है हरिद्वार में। राज्य बनने के बाद इतनी बड़ी रैली मूल निवासियों की हरिद्वार में नहीं हुई है। इससे ये पता चलता है कि हरिद्वार में भी उत्तराखंड की जनता कितनी आक्रोशित रूप में आगे आई है और जो हमारे अधिकार थे, जो हमारे जल जंगल जमीन के अधिकार थे, उनको अब लेने का वक्त आ गया है। हमें भू कानून नहीं मिला, हमें मूल निवास नहीं मिला। तो 24 वर्षों में जो ये उत्तराखंड के साथ जो छल हुआ है, उत्तराखंड की जनता के साथ जो छल हुआ है, जो उत्तराखंड के मूल निवासियों के साथ जो कपट हुआ है, अब उत्तराखंड की जनता ने मन बना दिया है। उत्तराखंड की जनता ने उत्तराखंड की सरकार को स्पष्ट संदेश देना चाहती है कि अगर आप हमें अपने अधिकार नहीं दोगे तो ये आंदोलन और भी उग्र होगा। पूरे पहाड़ से लेकर मैदान तक के मूल निवासी अब एक हो गए हैं और उत्तराखंड की सरकार को और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चेताना चाहते हैं कि अगर आपने हमें अधिकार दिए तो उत्तराखंड के घर घर से उत्तराखंड की जनता सड़कों पे आएगी और अपना अधिकार लेके रहेगी। बिल्कुल अधिकार लेके रहेगी। तख्ती आप देख सकते हैं, सुन लो दिल्ली देहरादून, हमें चाहिए भू कानून। हम यही चाहते हैं कि उत्तराखंड भू कानून लागू हो। हम कनखल से आए हैं। ये हमारे जल जंगल और जमीन की लड़ाई है जिसे हमें बचा के रखना है। कैसे बचाएंगे सर इसे? अपने अधिकारों को वापस लेके मूल निवास 1950। दोस्तों, हरिद्वार हर की पौड़ी के समीप का ये बहुत ही जबरदस्त दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। स्वाभिमान महारैली के माध्यम से उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आए हुए अनेकों मूल निवासी यहाँ पे मूल निवास 1950 और सशक्त भू कानून की मांग को लेकर के स्वाभिमान महारैली निकाल रहे हैं। हर की पौड़ी तक स्वाभिमान महारैली पहुंचेगी और अपनी मांगों को लेकर के यह आवाज़ बुलंद हो रही है। नारों के माध्यम से और तमाम प्रकार से गीतों के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद किए जाने का जो ये प्रयास है ये लगातार जारी है। जिस प्रकार से गंगा की अविरल निर्मल धारा बहती चली जा रही है, उसी प्रकार से उत्तराखंडियों का जो ये संघर्ष है वो भी निरंतर जारी है। कब तक ये संघर्ष चलेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन उत्तराखंडी मूल निवासी जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो पाती हैं तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा और लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए अपनी मांगों को लेकर के तमाम उत्तराखंड के मूल निवासी जिस प्रकार से संघर्षरत है। हरिद्वार की सड़कों पर आज उत्तराखंड के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है और कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण होगा जब वो देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे किस प्रकार से संघर्ष किया गया था। और आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए ही, उनके सुरक्षित भविष्य को मद्देनजर रखते हुए ही आज के युवा, आज के बुजुर्ग, आज की मातृशक्तियाँ ये संघर्ष कर रहे हैं और लगातार ये संघर्ष देखा जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप मोहित डिमरी हैं जो मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक हैं, सह संयोजक लूसन टोडरिया हैं। तो ये तमाम लोग जो ये प्रयास कर रहे हैं यकीनन काबिल तारीफ है और उत्तराखंड की जो आवाज़ है, उत्तराखंड को जो नेतृत्व देने की आवश्यकता है वो नेतृत्व इन युवाओं के द्वारा दिया जा रहा है। मजबूत स्तंभ के रूप में ये कार्य कर रहे हैं और इनका जो योगदान है वो प्रशंसनीय है, सराहनीय है। और कहीं ना कहीं उत्तराखंड की ये आवाज़ सरकार तक पहुंचनी चाहिए, विधानसभा तक पहुंचनी चाहिए, संसद तक पहुंचनी चाहिए और यही प्रयास लगातार जारी है। 24 दिसंबर 2023 को देहरादून से स्वाभिमान महारैली की शुरुआत हुई थी और उसके बाद लगातार स्वाभिमान महारैली होती रही। 28 जनवरी को हल्द्वानी में हुई थी, कोटद्वार में हुई, श्रीनगर में हुई, नई टिहरी में हुई, गैरसैंण में हुई, ऋषिकेश में 29 सितंबर को हुई थी और आज हरिद्वार में जो कि धर्म नगरी कही जाती है, यहाँ पे स्वाभिमान महारैली के माध्यम से उत्तराखंड के ये जो मूल निवासी आप देख सकते हैं अलग अलग स्थानों से आए हैं, सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आए हैं और कंदराओं से आकर के हरिद्वार की इस भूमि पर अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए अपनी मांगों को मनवाने के लिए ये प्रयास कहीं ना कहीं भगीरथ प्रयास है। देखना होगा कि किस प्रकार से इस पे और समय लगता है और ये इंतज़ार कब तक करना पड़ेगा, लेकिन ये संघर्ष जारी रहेगा, ये संघर्ष निरंतर आगे बढ़ता रहेगा और इस संघर्ष से ही एक प्रेरणा हर किसी युवा को मिल रही है। जो मातृशक्तियाँ यहाँ पे पहुँच रही हैं, जो संस्कृति का अपनी पहाड़ीपन का एक पहचान वो दिला रहे हैं, वो पहचान भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। अलग अलग स्थानों से, सुदूरवर्ती क्षेत्रों से, दूर दूर से उत्तराखंड के मूल निवासी अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए हर की पैड़ी के बेहद नज़दीक स्वाभिमान महारैली पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही जोशीले अंदाज में
जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं जो रैली में उपस्थित हैं, चाहे वो बुजुर्ग हों, मातृशक्ति हो, युवा हों, एक अलग ही दृश्य आज हरिद्वार की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। और ये आवाज़ें कहीं ना कहीं एक ऐसी गूंज खड़ी कर रही हैं जो सरकार की कानों में अवश्य जाएगी। उत्तराखंड मांगे भू कानून, मूल निवास 1950, ये तमाम मांगों की तख्तियों को लेकर के लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ज़बरदस्त दृश्य। ऋषिकेश की टीम को आप देख सकते हैं कि पारंपरिक गढ़वाली पहाड़ी परिधान के साथ यहाँ पे पहुँचे हैं और बहुत ही सुंदर ये नज़ारा, उत्तराखंड की संस्कृति बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पे झलकती हुई। सर, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, किस तरह से देखते हैं स्वाभिमान महारैली में लगातार जिस प्रकार से आवाज़ें उठा रही हैं मूल निवास 1950 और सशक्त भू कानून के लिए, इसे किस तरह से देखते हैं? जो अब एक पहले मैं हरिद्वार से ही हूँ और जो एक हमारा सब लोग संगठन हुआ गठित हुए हैं, इसमें अब हमें अपना जो भू कानून है जो ये 1950 से लंबित है, ये हमें अब बिल्कुल सुरक्षित दिखाई दे रहा है। अब हमें लगता है कि हम इसमें जो है सफलता की ओर जा रहे हैं और यही अगर हमारा हिसाब किताब रहा, जब सब लोग इकट्ठे हो गए ढंग से, तो ये अच्छे तरीके से हमारा ये भू कानून हम चाहते हैं कि ये हो जाएगा, ये हमें लगता है ऐसा। बिल्कुल हो जाएगा, उम्मीद है हर किसी को। स्वाभिमान महारैली हरिद्वार के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, किस प्रकार से ये मांगे हैं और सरकार किस प्रकार से इसे टाल रही है? आप कहाँ से आई हैं, क्या नाम है और स्वाभिमान महारैली के संबंध में क्या कहना चाहिए? मेरा नाम संजय सिलसवाल है, मैं ऋषिकेश से आया हूँ। और स्वाभिमान महारैली की जहाँ तक बात है, इसकी मांगों की बात है, तो हमारी मुख्य मांगों में मूल निवास 1950 लागू करवाना और अपना जो सशक्त भू कानून है, जो हिमाचल की तर्ज पे जो सशक्त भू कानून है, उसको लागू करवाना हमारी मुख्य मांग है। ये दोनों मांगे आज के परिदृश्य में देखें तो उत्तराखंड की जैसे प्राइमरी नीड हम जिसे कहते हैं, प्रारंभिक जो ज़रूरतें हैं उनमें शामिल हैं। बेरोजगारी यहाँ पे चरम पर है और उस बेरोजगारी का मुख्य कारण ऐसा नहीं कि हमारे यूथ के अंदर कैपेबिलिटीज़ नहीं है या वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या वो लोग काबिल नहीं हैं। बात यह है कि बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनका हमारे प्रदेश में एक बड़ा तबका है और उस तबके की वजह से, बाहर से आने वाले लोगों को इजीली स्थायी निवास मिल जाने की वजह से हमारे लोगों के लिए कंपटीशन बहुत बढ़ गया और हमारे रोजगार पर बड़ा डाका पड़ा है। तो उसके विरोध में ये रैली है और हम लोग मांग करते हैं एक सशक्त भू कानून की। हम लोग मांग कर रहे हैं एक जो हमारा मूल निवास था 1950, ताकि मूल निवासियों के हक हकूक जो है जल जंगल ज़मीन पर उनको सुरक्षित किया जा सके। उत्तराखंड का जो आंदोलन हुआ था, उत्तराखंड जो राज्य बना था, उसकी मूल भावनाओं को दरकिनार किया जा रहा है। आज 25 साल हो गए हैं। 25 वर्ष में केवल अपने राजनीति की कुर्सियाँ पर निर्धारित केंद्रित है और जो उसके मूल भावना है उनको बिल्कुल एक किनारे रखा गया है, तिरस्कृत किया गया है। उसको पुनः जो जिस भावनाओं से उत्तराखंड बना था, जिस उद्देश्य से बना था, उसको पुनः लागू करने के लिए ये जन आक्रोश रैली है। और हम अभी ये रैली तो केवल प्रारंभ है, लेकिन ये अगर इससे नहीं हो तो हम इससे बड़ी रैलियाँ बड़ी वो करेंगे और जन आंदोलन और ज़्यादा विराट रूप में करेंगे। लेकिन ये भू कानून और ये जो हमारे मूल निवास है, इसको लेके रहेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश हमारे बगल का है और उसको पहले ही विशेष राज्य का दर्जा दे करके उसको आज वो कितना आगे बढ़ा हुआ है, विकसित है। और हमारे को 25 साल हो गए हैं इस राज्य को अलग बने हुए, लेकिन यहाँ से केवल दोहन हो रहा है, शोषण हो रहा है और इसका विकास और उत्थान के लिए कोई विचार कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर रहे हैं। इसलिए अब इसके लिए इतना मुहिम छेड़ी है और इसको जब तक हम इसको प्राप्त नहीं करेंगे तब तक ये लगातार हमारा आंदोलन चला रहेगा। मेरा कहना इसमें सर ये है कि हमें थोड़ा सरकार की तरफ से हेल्प चाहिए, क्योंकि अभी जो है कि ना बीजेपी ना कांग्रेस कोई भी अपने जो है कि इसमें साथ नहीं दे पा रहा और हम लोग जो है कि हम तनमन धन से जो है कि भू कानून के उत्तराखंड के साथ हैं और जो है अगर यहाँ जो है कि न्याय न मिले तो हम यहाँ से दिल्ली तक भी जा सकते हैं। जागी जा
हमने तो अपनी उम्र गुजार ली है वैसे, बाकी है कि भविष्य के लिए, आगे की पीढ़ी के लिए हम एक संघर्ष करना चाहते हैं कि आगे की पीढ़ी के लिए कुछ सुधार हो जाए। और अगर हमारे ये जो हमारे भाई बंधु हैं ये हमें सम्मानित करके बुलाते हैं, इसलिए हम आए हैं, क्योंकि इन लोगों का सहयोग हमारे साथ में ये यहाँ से हमें पूछते हैं कि आप लोग आगे आओ। मांगे